हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत का पाठ 3 स्वस्थ व्रत समाचार। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है स्वस्थदायक दिनचर्या का आचरण करना। यू मस्ट हैव हियर द प्रोवर्ब साउंड माइंड इज साउंड बॉडी। मतलब अच्छा मन होगा तो अच्छी बॉडी होगी। और द संस्कृत की लाइन है चित्ते प्रसन्ने भुवन्ने प्रसन्ने। मतलब अगर आपका चित्त प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, तो आपकी बॉडी भी प्रसन्न ही रहेगी। मेडिटेशन और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टेंस। इसी के साथ आपको स्वस्थ दिनचर्या में मेडिटेशन और अपने परमात्मा को याद करना ज़रूरी होता है, बिकॉज इट मेक्स अवर माइंड काम एंड क्वाइट। क्योंकि वो हमारे दिमाग को शांत करता है, चित्त को शांत करता है, एंड विच इन टर्न हेल्प योर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर हमारा दिमाग या मन प्रसन्न रहेगा, चित्त शांत रहेगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगी? गुड हेल्थ मेंटेन होगी। ओके, तो इस पाठ में आपको दो बातें कही गई हैं। एक है स्वस्थवर्धक दिनचर्या और दूसरा है पिता के द्वारा अपने पुत्र को दिया गया उपदेश। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम श्लोक का वाचन करेंगे। बाल उत्थिष्ट सय्यात स्वस्थ व्रत समाचार स्मरत जगत विधातार ततः शुद्ध जल पी। इसका क्या मतलब होता है? ओ चाइल्ड, गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, देन ड्रिंक प्योर वाटर। मतलब सबसे पहले आपको सुबह क्या होना चाहिए? जल्दी से उठना चाहिए, और उसके बाद आपको परमात्मा जिसने हमें ये जीवन दिया है उसका आपको क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए, और उसके बाद आपको शुद्ध जल पीना चाहिए। दूसरी पंक्तियां हैं शतम पदानि निष्क्रियम सोचार्थ गच्छ सत्वरम फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायामाचरम। मीन्स वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप after going out of the house, go quickly for evacuation of bowels, then washing the hands with soap and take exercise। मतलब आपको क्या करना चाहिए? 100 कदम चलकर शौच क्रिया पर जाएं, फिर जो साबुन की फ़ीन होती है उससे अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ करें, और उसके बाद हाथों को साफ करने के बाद व्यायाम करें और योगा करें। चलिए दूसरी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तेलम मर्दय काये त्वं ततः स्नान समाचार यथाविधि जलेनेव वस्त्र स्वयं प्रधावयम। मीन्स जिसका मतलब होता है मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक योर बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट इन द राइट मैनर। जो मित्रों, हमारी जो पहले की पीढ़ियाँ थी वो इसी तरह करती थी। नहाने के पहले क्या करते थे? शरीर पर तेल की मालिश करते थे, जिससे क्या होता था? ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर का बढ़ता था। तो इसमें भी यही लिखा गया है कि आप अपने बॉडी का मसाज करें ऑयल से। उसके बाद हमको क्या करना है? स्नान करना है। हमेशा स्वच्छ पानी से स्नान करें, और फिर स्वच्छ ही पानी से अपने वस्त्रों को अच्छी तरह से साफ करें या धोएं। अब दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। पूर्वाभिमुख मासिन कुरु संध्या विधि तथा वंदस्व पित्रो नित्य प्रातरसम आशानच्च। इसका मतलब होता है कि परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट, ऑलवेज बो डाउन टू द पेरेंट्स एंड देन ईट योर मॉर्निंग मील, टेक योर ब्रेकफास्ट। मतलब हमको सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके फेसिंग द ईस्ट की तरफ बैठ के हमारे जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं वो पूरे करने चाहिए, और ऑलवेज बो डाउन टू द पेरेंट्स। मतलब हमारे जो माता पिता हैं उनको पैर छूना या प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग जो मील होता है वो आपको लेना चाहिए। दूसरी पंक्तियां हैं पाठशालां सममित्रे गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत पुत्रम तात पुत्रहिते रतः। इसका मतलब होता है कि गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न लेसन। आप अपने मित्रों के साथ पाठशाला जाइए। द फादर हु वॉज इंक्रोस्ड इन द वेलफेयर टू हिज सन इंस्ट्रक्ट हिम इन दिस वे। एक पिता क्या कर रहा है? अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कुछ बातें कह रहा है। वो आगे के श्लोक में मैं आपको बताती हूँ। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरत्रम स्मरम नाम हरे सदा।
इसका मतलब क्या होता है, गिव अप द एसोसिएशन विद द विक्ट, मतलब जो दुर्जन लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि नेगेटिव होती है, जो हमेशा गलत सोचते हैं, प्रिफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल, उनका हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जो दुर्जन, जो नेगेटिव सोच करने रखने वाले लोग होते हैं, उनका हमेशा हमको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और प्रिफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल, और हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, उनका हमको क्या करना चाहिए, साथ रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपके विचार भी नेगेटिव होते जाएंगे, लेकिन आप किसी पॉजिटिव विचार वाले व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपके विचार भी पॉजिटिव रहेंगे। और आपका, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमारा चित्त प्रसन्न है तो फिर हम सभी काम अच्छे से कर सकते हैं और हमारी बॉडी भी प्रसन्न रह सकती है। रिमेंबर द नेम ऑफ हरि थ्रू आउट अ डे, हमको पूरे दिन अपने हरि का नाम स्मरण करना है। जिस परमात्मा ने हमको जीवन दिया, जिस परमात्मा ने हमको जीना सिखाया, हमें उसका क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और सिक्योर रिलीजियस मेरिट, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए और हमेशा अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अपने नियमों का पालन करना चाहिए। ये एक पिता अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कह रहा है। दूसरी पंक्तियाँ हैं, प्रविचर्योत्तर देयम साहसन वदे क्वचित शत्रुरपि गुणा ग्रहाम दोषा सत्यज्य गुरुरूपी। इसका मतलब होता है, आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थ्रू आउटली वेल। अगर आपको कोई बात पूछी जाए, कोई आपको प्रश्न करे, तो उसका हमेशा क्या करें, सोच समझ कर जवाब दें। नेवर शुड यू स्पीक सडनली एंड थॉटलेसली। ऐसा नहीं कि अचानक आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और आपने फटाफट बिना सोचे समझे उसका जवाब दे दिया। कभी भी कोई हमें कोई प्रश्न करे तो उसका सोच समझकर 100 बार सोचें कि आपके बोलने से उसके ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या प्रभाव होगा जो आपने आंसर दिया है। तो हमेशा किसी भी प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर दें। गुड क्वालिटी शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी। अगर आपका कोई शत्रु है, फिर भी, लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो गुड क्वालिटी होगी। तो अगर आपका कोई शत्रु है तो उससे क्या करें, गुड क्वालिटीज़ लें। और वो बैड क्वालिटी इवन ऑफ अ टीचर, एल्डर पर्सन शुड बी गिवन अप। और हो सकता है आपके माता पिता, आपके शिक्षक, उनमें भी कुछ बुराइयां हो सकती है, तो हमें उनकी बुराइयां ग्रहण नहीं करनी है। अगर आपका दुश्मन है तो उसकी बुराइयां नहीं, उसकी अच्छाइयां ग्रहण करें। लेकिन कोई आपका अच्छा व्यक्ति है, मित्र है, लेकिन उसमें कुछ बुराई है, तो उस बुराई को ग्रहण ना करें, हमेशा क्या करें, अच्छाई को ग्रहण करें। अब चलिए दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ध्येयम सनातन ब्राहा हेय दुखा मनागंतम कायकी सुखमादेय विधेय जनसेवाम। इसका मतलब होता है, इंटरनल सुप्रीम बीइंग शुड बी मेडिटेट अपॉन, गिव अप थिंकिंग अबाउट शोरो दैट हैज़ नॉट कम, एक्सेप्ट एंजॉय द फिजिकल प्लेजर, सर्विस शुड बी रिंडर्ड ऑफ पीपल। मीन्स, देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि हमेशा हमें परमात्मा और जो ईश्वर है जिसने हमें जीवन दिया, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी भी मुश्किल में हम फंसाए तो हमको सबसे पहला आश्रय है, सबसे पहला जो सहारा है, वो किससे मिलता है, उस ईश्वर से मिलता है। और हमेशा हमको कोई दुख आया हो आपकी लाइफ में तो उसका त्याग करना चाहिए। त्याग करने से मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में हमको पता है कि कोई दुख आ सकता है, उसका अंदेशा हमें हो जाए, तो उसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए। पूर्व तैयारी से मतलब है कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। भाई, आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम आ रही है, लेकिन अगर आपकी पूर्व तैयारी नहीं है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, तो आपका पेपर ख़राब जाएगा, आपका रिजल्ट ख़राब जाएगा। तो वो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए, आपके माता पिता के लिए दुख होगा। लेकिन हम अगर पूर्व तैयारी करके उस एग्ज़ाम जो हमारे जीवन में आने वाला है उसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, तो हमें उसका दुख नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, अच्छा रिजल्ट, अच्छे मार्क आने पर सुख आएगा। तो हमेशा हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, अगर कोई दुख आने का अंदेशा हो तो उसकी पूर्व तैयारी करना चाहिए, ताकि वो दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाए। और दूसरी लाइन में इसमें कहा गया है कि आपके शरीर को लंबे समय का सुख मिलना चाहिए। लंबे समय का सुख से क्या मतलब होता है, एक होता है लंबे समय का और एक होता है छोटे से समय का सुख। उसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे हमको कोई चीज़ पसंद है, जैसे चॉकलेट पसंद है आपको, अगर आपने चॉकलेट खाया तो आपको थोड़ी देर का सुख मिलेगा, फिर आपको और ऐसा लगे कि नहीं, मैं और खाऊं और खाऊं और खाऊं। लेकिन अगर अपने शरीर की लिमिट से ज़्यादा शुगर इनटेक लेंगे
या चॉकलेट खाएंगे तो आपको क्या होगा, आपके शरीर को क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये लंबे समय का सुख नहीं है, छोटे समय का सुख है कि आपने उस चॉकलेट को खाया, आपको सुख की अनुभूति हुई। लेकिन अगर आपने उसका अतिरेक किया, ज़्यादा खाया, तो आपको लंबे समय का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हो सकता है कि हम सादा भोजन करते हैं, उसमें हमको एकदम इतना स्वाद ना आता हो, लेकिन सादा भोजन करने से हमें लंबे समय का सुख मिलेगा। हम आगे तक अपनी बॉडी को और माइंड को अच्छे से रख सकेंगे। और दूसरा इसका मतलब होता है विधेय जन सेवा, मतलब लोगों की हमेशा हमको क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कोई भी तकलीफ़ में हो, कोई दुख में हो, तो हमेशा हमको उसकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मित्रों, इस पाठ में 2 बातों पर ध्यान दिया गया है। जो प्रथम 5 श्लोक मैंने आपको बताए, उसमें आपको स्वस्थ दिनचर्या के बारे में समझाया गया कि आपको कैसी दिनचर्या देनी चाहिए। और दूसरे भाग के जो श्लोक है, उसमें एक पिता द्वारा अपने बेटे या बेटी को उपदेश दिया गया कि किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जितना हो सके उतना सरल शब्दों में आपको इन श्लोकों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी श्लोक का या किसी का कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।